वेलकम टू दी श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स की। लास्ट लेक्चर में अपनों ने किया था बेस्ड ऑन सोर्स के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो अपने ट्रिवियल सिस्टम है और इसको अपने पता है क्या बोलते हैं, दी कॉमन नेम सिस्टम भी बोलते हैं। और इधर मैं लिख देता हूँ, मैं लिखा नहीं कॉमन नेम और सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम। तो आज अपने बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपने नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कॉमन नेम कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने एल्किल ग्रुप की। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपने एल्किल ग्रुप। ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स में एल्किल ग्रुप। देखो क्या होता है एल्किल। कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, हाइड्रोजन रिमूव कर दो। अब अपने भी एक टांग काट दी चलाती नहीं है क्या, इल इल इल। वैसे ही कार्बन का मेथेन क्या हो जाएगा, इल 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 मेथिल। एथेन क्या हो जाएगा, इल 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 एथिल। आगे क्या बात समझ में, कार्बन भी चलाएगा इल इल इल, तो मेथेन क्या हो जाएगा, मैथिल। एथेन क्या हो जाएगा, एथिल। आगे क्या बात समझ में, प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपिल। ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। आगे क्या बात समझ में, रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन एटम्स। आगे क्या, रिप्लेसिंग एन फ्रॉम इल। आगे क्या बात समझ में। तो अपने क्या आ जाएगा, अपने एल्किल ग्रुप क्या होता है, इट इज ऑब्टेन it is obtained removing of hydrogen atom, removing of hydrogen atom from saturated hydrocarbon। The group is called alkyl group। अगर जनरल केमिस्ट्री में देखा जाए तो अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये लो भी आर, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इधर लिख दिया CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन। पता है अपने को। तो मैंने तुम्हें बताया था इस हाइड्रोकार्बन की एक टांग काट दो, रिमूवल कर दो एक हाइड्रोजन, क्या रह जाएगा, CH3। आपको पता है कार्बन 4 हैंडेड होता है, 4 हाथ होते हैं कार्बन के, अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक H। ठीक है, एक मैंने रिमूवल कर दिया, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, CH3। और N किस में बदल जाएगा, इल में। मेरी बात समझ में आ गई क्या, CH4 किस में हो जाएगा, CH3 में, एक बॉन्ड हो गया खाली, तो इसको क्या बोल देंगे, मैथिल। थोड़ी एक लाइन और लिख देते हैं इसमें, फिर अपने एग्जाम्पल अलग से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल कर लेते हैं थोड़ा सा, आपकी नोट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो
क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग सफिक्स, सफिक्स आगे की तरफ लगाते हैं, एन फ्रॉम, ये एन एल्केन वाला, एन फ्रॉम इल। आगे क्या बात समझ में, एन किस में हो जाएगा, रिप्लेस किस में हो जाएगा, इल में। अब अपने करते हैं एग्जाम्पल। देखो यही पढ़ रहे हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप की एग्जाम्पल। थ्योरी समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, एल्किल ग्रुप मिट गया था गलती से, फिर से नाम लिख रहा हूँ, एल्किल ग्रुप। एग्जाम्पल करते हैं अब अपने इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल में CH3, एक टांग काट दी CH4 की, CH3 एक बॉन्ड खाली, क्या बोल देंगे इसको, मैथेन हो जाएगा, मैथिल। ऐसी देखो अपने 2 कार्बन के लिए स्ट्रक्चर्स बनाऊं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर्स बना लेता हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। CH3 कंप्लीट है, एक बॉन्ड कर दिया मैंने रिमूवल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूवल, CH2 क्या हो जाएगा, इसको अपने क्या बोल देंगे, हाँ भाई 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथिल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, C2H5, ये हो गया बॉन्ड एक खाली, C2H5। आगे क्या बात समझ में, ये बॉन्ड नहीं है भाई, ठीक है, ये इसका निशान है। अब अपने नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने इधर की तरफ ले लिया, CH3 3 कार्बन लूँगा, CH2 CH3, एक तोड़ दो भैया इसका हाथ, तोड़ दिया मैंने इधर की तरफ हाथ, तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, CH2, इसको अपने क्या बोल देंगे, प्रोपिल। आगे क्या बात समझ में, बहुत ही मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोपिल। एनी प्रॉब्लम्स। अब आपको इसमें बेनिफिट क्या होगा, आजकल क्या होता है नीट और बोर्ड और के वगैरह के एग्जाम में क्या होता है, जेई वगैरह में आप कहते हो कॉमन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन आपको एग्जाम्पल देंगे, बोलेंगे इसको IUPAC में कन्वर्ट करो, कई IUPAC पढ़ते हैं, बाकी को पढ़ते ही नहीं। और जैसे अपने क्वेश्चन आ जाए, मान लो एथिल अल्कोहल का, राइट द IUPAC नेम ऑफ एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल तो कॉमन नेम है, तो आपको एथिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर्स नहीं आएगी, तो आप उसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, कॉमन नेम होता है, उसका नेम देते हैं और उसका IUPAC नेम पूछते हैं। आगे क्या बात समझ में, इसलिए कॉमन नेम थोड़ा ध्यान से देखना। अब आपके बेनिफिट क्या है इस कॉमन नेम को पढ़ने का, जैसे OH आपने पढ़ा होगा 10th में, थोड़ा सा ले रहा हूँ एग्जाम्पल, फिर आगे टेबल बनाएंगे फिर करेंगे। जैसे CH3 OH लगा दिया मैंने इधर, और OH को कॉमन नेम अपने अल्कोहल बोलते हैं, तो आपको ये तो पता है इधर CH3 क्या होता है, मैथिल, और OH अटैच हो गया इसके साथ, तो इसको अपने क्या बोल देंगे, मैथिल अल्कोहल। ये बेनिफिट होगा कॉमन नेम का। आगे क्या क्वेश्चन आ जाए, मैथिल अल्कोहल का IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम ऑफ मैथिल अल्कोहल। तो IUPAC नेम केवल पढ़ने से फायदा नहीं है, कॉमन नेम पढ़ोगे तभी इसकी स्ट्रक्चर्स बनेगी, फिर इसका IUPAC नेम लिखोगे, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ IUPAC नेम इसका मैथेनॉल है, ठीक है। अब अपने चलते हैं, एल्किल ग्रुप हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स में आइसो ग्रुप। क्या पढ़ेंगे अपने, आइसो ग्रुप 2 नंबर। फायदा क्या होगा, इन जितने भी पढ़ रहे हैं ना अपने ग्रुप, इनको जोड़ के डिफिकल्ट नेम बनाएंगे अपने, तब आपके बेनिफिट होगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे आइसो ग्रुप की बात करूं तो आइसो ग्रुप में होता क्या है, देखो पहले थ्योरी लिख देता हूं, फिर एग्जांपल लिखेंगे बढ़िया बढ़िया। व्हेन 2 methyl group attached with the same carbon atom, देखो जैसे ये देखो, मैथिल आपको पता ही लग गया, इसलिए पहले मैंने एल्किल ग्रुप कराया था। आगे क्या बात समझ में, अब इधर कुछ भी जुड़ता जाएगा अपने बनता जाएगा, आगे नहीं।
आगे क्या, तो देखो इसी कार्बन से ये एक मैथिल ग्रुप अटैच है और एक मैथिल ग्रुप ये है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ये देखो ये सिंबल काम आएगा यहाँ पे, ये और ये, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाई ये, ठीक है। इसलिए ये देखो दो मेथिल ग्रुप हैं और आपको पता है एक कार्बन, ये मैंने ऐसी सिंबल है, ये इसका बना रखा है, कोई वैसे साइंटिस्ट वगैरह नहीं है, तो आपके तो इसमें वैसे थ्योरी तो आती नहीं है, एग्जाम्पल आते हैं, नेम आता है, नेम आना चाहिए मैन, ठीक है, फिर भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी है, प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल करते हैं आइसो का, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या है, स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर है ना, उसको आप आइसो स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो अब आइसो आप अपनी एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो जैसे आइसो बनता कब है, जब ब्रांच प्रेजेंट हो कार्बन में। तो मुझे ये बताओ, कोई भी ट्रिन स्ट्रक्चर्स होती है ना केमिस्ट्री में, वो ब्रांच नहीं होती। जैसे देखो क्या ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स है क्या? नहीं है। ब्रांच का मतलब होता है इधर वाले कार्बन से कोई अटैच हो कार्बन। तो अपने क्या है, जैसे देखो ये कार्बन, 4 कार्बन ले लिए, हाइड्रोजन में वैसे बना नहीं रहा क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए, हाइड्रोजन बीच में करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बाद में बना लेंगे हाइड्रोजन, पहले ओनली कार्बन से समझो। जैसे इसको क्या बोलते हो आप, 4 कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम बताओ। मैं एक बार हाइड्रोजन नहीं बना रहा ताकि समझ में नहीं आएगा, फिर तुम्हें हाइड्रोजन बना दूंगा तो ठीक है। इसको अपने बोलते हैं ब्यूटेन। ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर्स नहीं है, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलता है, ये बोल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन इसलिए नहीं बना रहा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, हाइड्रोजन बना दिया तो पहले, ठीक है, बाद में बना लेंगे अपने। अब आपने इसको आइसो स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड लास्ट नंबर कार्बन कौन सा है इसमें? सेकेंड लास्ट नंबर कार्बन बताओ। ये रहा सेकेंड लास्ट नंबर कार्बन, इधर की तरफ ये अगर मैं इस एक कार्बन को रिमूवल कर दूं, अब मुझे बताओ सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है? इस कार्बन को रिमूवल किया, ये वाला सेकेंड लास्ट कार्बन है। आगे क्या बात समझ में? इसके साथ अटैच कर दूंगा, तो मैंने तुम्हें बताया था ट्रिन स्ट्रक्चर इसलिए लिया था मैंने एग्जाम्पल, ट्रिन स्ट्रक्चर इज नॉट ए ब्रांच स्ट्रक्चर्स। इस वाले को हटा के इधर जोड़ दूंगा तो बराबर बात है, सेकंड लास्ट में जोड़ना है। इस कार्बन को रिमूवल किया, सेकंड लास्ट में ऐड कर दो। देखो C 3 लिए, सबसे पहले कार्बन को रिमूवल कर देना, उठा लेना, लास्ट या शुरू वाले किसी को उठा लेना, इधर वाले को उठा के इधर रख दो या इधर वाले को उठा के इधर रख दो। इस वाले को उठाया और मैंने इधर रख दिया। आगे क्या बात समझ में? तो ये स्ट्रक्चर्स कौन सी बन गई? आइसो, क्योंकि यहाँ पे एक मैथिल ग्रुप इधर की तरफ है और एक मैथिल ग्रुप इधर की तरफ है, इधर की तरफ। अब अपने इसके हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस कार्बन का 1 हाथ है, 3 हाथ रह गए, 4 हाथ याद ध्यान रखना, 2 हाथ हो गए, 2 रह गए, 2 हो गए, 2 रह गए, 2 हाथ कंप्लीट, 1 हो गया इसका, 3 रह गए, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, लिखने का हाथ वगैरह, मगर आप ऐसे लिख मत देना कॉपी में 2 हाथ होते हैं, 3 हाथ होते हैं, ये समझ में आ जाए इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड हो गया, इधर की तरफ कितने रह गए? 3 बॉन्ड, बॉन्ड बोल देता हूँ, हाथ बोलूँगा, आप कॉपी में लिख दोगे 3, और इधर की तरफ बताओ कितने आ जाएंगे? 3, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? H। 1 हाथ हो गया, 3 हाथ हो गए, 1 आ गया, ठीक है। अब ये ब्यूटेन था। अब अपनों ने कौन सी स्ट्रक्चर्स बना दी? 1 कार्बन अटैच्ड विद द 2 मेथिल ग्रुप, कौन सी स्ट्रक्चर्स बन गई? अब है ना कार्बन वगैरह नंबर वो ही रहेंगे, ऐसे नहीं है तुम इसको प्रोपेन बोल दो, वो IUPAC में होता है सिस्टम। 4 कार्बन टोटल 4 कार्बन को क्या बोलते हो आप? ब्यूटेन बोलते हो ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। ऐसे अपने 5 कार्बन का लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5। अब इसकी आइसो बनानी है अपने को, और वैसे इसको क्या बोलते हैं अपने? पेंटेन बोलते हैं। अब पेंटेन का आइसो पेंटेन बनाना है, तो तरीका देखो, रिमूवल कर दो लास्ट या शुरू वाले को, लास्ट या फर्स्ट वाले को रिमूवल कर दो। यहाँ से रिमूवल किया, अब सेकंड लास्ट कौन सा है रिमूवल करने के बाद में? सेकंड लास्ट कौन सा है? ये वाला। आगे क्या इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे रिमूवल किया, कितने कार्बन रह गए? 1 2 3 और इधर की तरफ 4। अब 4 के बाद में इसको सेकंड लास्ट कौन सा हो गया? ये
तो इधर की तरफ कर दो अटैच। अब इनमें हाइड्रोजन लगा दो, क्या आ जाएगा CH3। इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH2 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 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH3। अब इधर क्या आ जाएगा देखो CH3 CH2, इधर की तरफ आ जाएगा CH3 और इधर की तरफ आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा अपना CH। ठीक है, अब इसका नेम क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। और अपनी डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो रही है, देखो सेम कार्बन एटम अटैच्ड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम कार्बन एटम अटैच्ड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स? ये हो गए आइसो। अब यहाँ से अपनों ने जस्ट एल्किल ग्रुप पढ़ा है ना, उसका एक बेसिक काम आएगा यहाँ पे। देखो कैसे काम आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं अपने बढ़िया सा। चलो इसी से ही समझा देता हूँ मैं, जरूरत ही नहीं है। देखो अपने ने ये पढ़ा था, अगर एक हाइड्रोजन एटम रिमूवल कर दूं ना मैं, तो एन का क्या हो जाता है इल। तो अब देखो ये क्या है, ये तुमने लिख लिया ना, मैं हाँ इसको थोड़ा छेड़ रहा हूं मैं इसको स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, देखो ये जैसे आइसोब्यूटेन है अपना, एक हाइड्रोजन रिमूवल कर दूं मैं यहां से, ये मैंने कर दिया एक हाइड्रोजन रिमूवल, तो यहां पे एक बॉन्ड फ्री हो गया। देखो बॉन्ड फ्री नहीं हो गया क्या, यहां पे एक हाइड्रोजन रिमूवल किया, बॉन्ड फ्री हो गया। तो मैंने तुम्हें बताया था एन का क्या हो जाता है इल। तो इसको वैसे अपनों ने पहले क्या नाम लिख रखा था, इसका आइसोब्यूटेन लिख रखा था ना, तो उसको आप अपने इसको क्या बोलेंगे आइसो। बताओ एन का क्या हो जाएगा इल, एक हाइड्रोजन रिमूवल कर लिया मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे आइसो ब्यूटिल। बात समझ में आ गई क्या, मैंने इधर से ही समझा दिया तुम्हें। ठीक है, ऐसे ही देखो ये है पेंटेन, पेंटिल तो अपनों ने कर ही लिया था। आइसोपेंटेन को देखो आप, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं मैं यहां से, मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव किया तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे इधर, दो, एक बॉन्ड फ्री हो गया इधर की तरफ। अब बॉन्ड फ्री हो गया तो ये आइसोपेंटेन था, मैंने तुम्हें बताया था एन किस में रिप्लेस हो जाएगा इल में, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा इल, नेम क्या हो जाएगा पेंटिल। बोलो एनी प्रॉब्लम्स, कंप्लीट हो गया अपना इतना काम। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है नियो ग्रुप। ठीक है, नियो ग्रुप 3 नंबर पढ़ रहे हैं अपने नियो ग्रुप, ये भी कॉमन नेम में आता है नियो ग्रुप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वैसे बता देता हूं, इफ द वन कार्बन एटम अटैच्ड विद द 4 कार्बन एटम्स, या वन कार्बन एटम सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम, इट्स कॉल्ड नियो ग्रुप। ठीक है, देखो कैसे, when 4 कार्बन एटम attached with the same carbon atom is called नियो ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूं, 4 कार्बन एटम अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ हो, कितने हो गए टोटल, एक तो वो खुद हो गया, 4 वो हो गए। तो इसका मतलब नियो ग्रुप कब बनता है, नियो अगर अपने को बनाना है मिनिमम कितने होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए, क्यों 4 तो घिरे हुए और एक वो। ठीक है, तो अपने पेंटेन से स्टार्ट करते हैं। नियो बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, पेंटेन से। देखो भाई 1 2 3 4 एंड 5। अब नियो बनाने का तरीका सीधा है,
अपनों ने एक कार्बन रिमूव किया था ना इसो में, नियो में 2 कार्बन रिमूव करने हैं अपने को, तो 2 कार्बन रिमूव कर देंगे नियो में, ये रिंग। आगे क्या बात समझ में? एक कार्बन रिमूव किया था ना, अब की बार कितने कार्बन रिमूव कर देंगे अपने? 2। तो यहाँ पे क्या है, 2 करेंगे और लगाएंगे कहाँ पे, आपको मैंने बताया था सेकेंड लास्ट कार्बन पे। तो क्या आ जाएंगे, बच के इतने गए 3, 1 2 और इधर की तरफ आ जाएगा 3, 2 को लगा देंगे। ध्यान रखना एक साथ नहीं लगाना, एक इधर की तरफ लगा देना और एक इधर की तरफ। तो ये बन गया अपना नियो। अब कितने कार्बन का नियो बना है? 5 कार्बन का। तो नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, CH3 CH2 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 और CH3, क्या हो जाएगा? पेंटेन। और ये कौन सा हो जाएगा? नियो पेंटेन। आगे क्या बात समझ में क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। एनी प्रॉब्लम्स? हो गया कंप्लीट। अब देखो एक चीज यहाँ पे एक बेसिक करते हैं अपने। एल्किल ग्रुप पढ़ा था, मैंने तुम्हें बताया था एक टांग काट दो कार्बन की, तो इधर से इसकी एक टांग काट दो, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, कहीं से भी कर दो आप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? नियो पेंटेन। एन किस में बदल जाएगा? इल में। तो देखो यहाँ पे मैं अलग से बना के बता देता हूँ, CH3 CH3 और इधर की तरफ आ जाएगा CH3 और फिर इधर की तरफ CH3। अब अपने को करना क्या है, यहाँ से किसी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन कर दो रिमूव। जैसे इसका कर दिया मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव, तो इसका एक बॉन्ड हो गया फ्री। इन क्या हो जाएगा? इल। नाम क्या था इसका? नियो पेंटेन। अब क्या बोलेंगे इसको? नियो पेंटिल। आगे क्या बात समझ में? अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है? नाम तो पूरा नहीं लिखा हुआ, बॉन्ड फ्री है। अब मैं यहाँ पे OH लगा दूँ, OH को बोलते हैं कॉमन नेम में अल्कोहल, तो क्या नेम हो जाएगा? नियो पेंटिल अल्कोहल। ये फायदा है भाई, आपको पूछ ले नियो पेंटिल अल्कोहल का UPSC नेम लिखो, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे नीट JEE के लिए। आगे क्या बात समझ में? एनी प्रॉब्लम्स? ये हो गया अपना नियो ग्रुप। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, थोड़ी प्रैक्टिस करना। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।